मुझे कि आज मैं उस शो का हिस्सा हूँ जो हमें दे रहा है म्यूजिक का कल। गर्व है मुझे कि मैं उन 6 के साथ हूँ जिनके सातों सुर हैं अटल। गर्व है मुझे कि हजारों साल बाद भी इन आवाजों से चमकेगा आसमां और महकेगी ये धरती, क्योंकि आज है इनके साथ प्यार अपनों का और 7 सुरों का, जो करने आ रहे हैं हर मैदान फतेह। ये है लव मी इंडिया के सुपर 6। वाह 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 वाह, क्या क्यूट लग रहा है सबके सब डांस करते हुए। आज है सेकंड रेस टू द ग्रैंड फिनाले, जिसमें यहां 6 चहकते चमकते चेहरों में से सिर्फ 5 रह जाएंगे। कितनी जद्दोजहद के बाद ये बच्चे टॉप 6 तक पहुंचे हैं, पर आज एक बच्चे को घर जाना होगा। इसलिए नहीं कि वो किसी से भी कम है, सिर्फ इसलिए कि ये शो का नियम है। The only good thing is कि अगर आप जाते हैं तो आप अकेले घर नहीं जाएंगे। नवराज खुद ऑटो चलाकर आपको घर छोड़ के आएंगे, क्योंकि उनके ऑटो के पीछे लिखा है बीवी रखो टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। लेकिन फुल स्टॉप की बात नहीं करते हैं, टॉप 5 की बात करते हैं। आज शो के अंत तक टॉप 5 से मिलने के लिए वेलकम टू सर्फ एक्सेल एंड गोदरेज पॉकेट को प्रेजेंट्स लव मी इंडिया स्पेशल पार्टनर प्रिया गोरहंक। बजाओ शंख। बच्चों अपनी अपनी जगह ले लीजिए प्लीज, और सबके साथ सिल्वर सीट से बच के रहना। ओके इंडिया जी, कल की तरह आज भी पहला सिंगर सुपर मंच से गाएगा, और बाकी की चीजें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, बिकॉज इंडिया बहुत समझदार है। गुरु, आप मानते हैं कि हर एक सिंगर को हर जॉनर के गाने गाने चाहिए? बिल्कुल। तो मुझे यह बताइए कि कौओं का जो सिंगर है वो सिर्फ काऊ काऊ क्यों करता है, म्याऊं म्याऊं क्यों नहीं करता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगला सिंगर वेस्ट जोन से होगा। अभिजीत ये मत करो, बताओ कौन आ रहा है? जी, मेरा ये सिंगर जो है ना वो जागरण में गाता था, जागरण के शोज करता था, और मुझे पूरा यकीन है जिसकी आवाज माता रानी तक पहुंचती है उसकी आवाज तो लोगों तक तो जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल। और माथे पर टीका लिए और टॉप 5 में जाने का पक्का इरादा लिए आ रहा है आप सभी के सामने प्रियांश निगम। ZEE5 ऐप पर चेक इन कर लिए और प्रियांश निगम एवरीबॉडी। मैं आज प्री फिनाले में पहुंच चुका हूं और मैं अपने काकू को बहुत मिस कर रहा हूं। मैं अपने चाचा को प्यार से काकू बुलाता था। काकू मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे। मेरे काकू को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसके 4 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए। मैं अपने काकू से अपने पापा से भी ज़्यादा करीब था। मैं मतलब मान ही नहीं पा रहा था कि ये हुआ है। मेरे काकू का सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनूं। जब भी वो गाने सुनते थे कि वो ये बोलते थे कि किसी दिन ऐसे गाना मेरे प्राचू का भी आएगा। अगर वो वहाँ से भी अगर वो सुन रहे हैं तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो काकू का मेरे सपना था वो मैं आज पूरा करके दिखाऊंगा और उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ काकू, मैंने आपका और अपना सपना पूरा किया है। Come on, Priyansh. Ready, huh? Band, ready, steady, music.
तालियां हो जाए प्रियांश के लिए। प्रियांश, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया आपने, और काकू जहां पे भी हैं डेफिनेटली सुन रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज आपको यहाँ पर 174 हार्ट बीट्स मिले हैं। जजेस से पूछ लें उनको कैसा लगा परफॉर्मेंस। जी सबसे पहले किससे पूछा जाए, क्या कहते हो? तीनों से ही? अच्छा नेहा, चलिए सबसे पहले आपसे पूछते हैं। प्रियांश, बहुत इमोशनल गाना था जो आपने पूरे फीलिंग्स के साथ अपने दिल से जुड़ के इस गाने को गाया, और वो हम सब ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और आई थिंक इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि जो हमारा दर्द है एज आर्टिस्ट उसको हम संगीत में उतार दें, और मैं ये बात अब बच्चों से हर रोज़ सीखती हूँ। सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इस टाइम के लिए ये परफॉर्मेंस जो आपने गाया ये प्री फिनाले के लिए एकदम ऐप्ट था, और आपने इन सबको टक्कर दी है आज। आई थिंक ये सब थोड़ा डर गए हैं, थोड़ा डर गए हैं। जो आपने नोट्स सुर लगाए हैं, ये गाना बड़ा मुश्किल था गाने के लिए, और आपने बहुत 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 अच्छी तरह गाया इसको। थैंक यू। थैंक यू नेहा। मैं जजेस से पहले एक्चुअली आपकी मम्मी से पूछना चाहूंगा। जी आपको कैसी लगी प्रियांश की ये परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी। आंटी, अच्छे परफॉर्मेंस पे खुशी के आंसू होने चाहिए, अगर होने भी हैं तो। आई थिंक म्यूजिक है ही ऐसा कि जब कोई सुर लगाता है तो आंसू अपने आप छलक जाते हैं। वो आंसू ना खुशी के होते हैं ना गम के होते हैं, बस दिल के होते तार हैं। छिड़ जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। बस। और कुछ ना कुछ इमोशन तो आ ही जाता है। हिमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही सुलझा हुआ परफॉर्मेंस था, और अब तक प्रियांश ने हमेशा एक बहुत फ्रंट लीडर सिंगर की तरह गाया है, और इस परफॉर्मेंस में कहीं पे भी उसने ये नहीं सोचा फिनाले का प्रेशर है, इतने लोग देख रहे हैं, मैं और ऐसी कोई हरकतें लगा दूं जिससे कि मुझे और मार्क्स मिल जाए, वोटिंग मिल जाए। वो अपने गाने पे कंसंट्रेट कर रहा था। वो फोकस जो है वो इस उम्र में बच्चों में बहुत कम होता है। उस बात के लिए स्पेशल तुम्हारे लिए तारीफ। गुरु, प्रियांश की इस परफॉर्मेंस में बहुत ही ठहराव था, और मुझे लग रहा है जब ये स्कूल वापस जाएगा अपने पढ़ने के लिए तो इसके गेट पे ही लोग फोटो करवाने के लिए आएंगे, मुझे ये लग रहा है। आएंगे कि नहीं? और प्रियांश के जितने भी शहर के लोग हैं और जितने भी वहाँ पे चाहने वाले हैं प्रियांश के, आप दुआ करो, आप वोटिंग करो, आप रिक्वेस्ट करो भगवान जी से कि प्रियांश ही आपके शहर में लव मी इंडिया की ट्रॉफी लेके आए, और फिर आप इसको कंधों पे उठा के सारे शहर में घुमाना। ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच जजेस। प्रियांश, सबसे पहले तुमने परफॉर्म किया, तो फिलहाल तुम जाकर वहां सिल्वर चेयर पे बैठ जाओ, और उम्मीद करो कि फटाफट तुम एक्चुअली वहां से रेड पे आ जाओ, ठीक है? ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां हो जाए प्रियांश के लिए। कैप्टन अनुषा, ओवर टू यू। थैंक यू चैंग। इंडिया जिसने बनाया लुंगी कुर्ता और चोटी को कूल, टॉप 5 में अपनी जगह बनाने का इरादा लेके आ रहा है संगीत का गुलाब फूल। इंडिया जी, मेरे ये सुपर डुपर टैलेंटेड बच्चा जो है गुरु किरण हेगड़े के लिए ZEE5 ऐप पर जल्द से जल्द चेक इन कर लीजिए। और इंडिया जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस हफ्ते गुरु की मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आपके जो इतने खूबसूरत फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा। आइए गुरु की ज़बानी सुनते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरे को सोने के लिए, गाने में, खाने में, सब उन्होंने ही मदद किया है। और जब मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तू चिंता मत कर, मम्मी ठीक हो जाएगी। इट्स वेरी वेरी स्वीट। तालियां हो जाए गाइस एवरीबॉडी। और गुरु की मम्मी प्लीज गुरु को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। चिन्नू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट इट इज देन। तो मम्मी ने आपको ऑल द बेस्ट बोल दिया है। आर यू रेडी? यस मैम। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट गुरु। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक।
ओह माय गुडनेस, क्या बात है गुरु, वेल डन, 192 हार्ट बीट्स। हिमेश जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, बिल्कुल, और एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। हिमेश जी आपने 2 शब्द बोल दिए, लेकिन बनता है क्योंकि परफॉर्मेंस जब इतनी अच्छी हो तो एक से ज्यादा हो ही जाता है। एक वर्ड मैंने एक्स्ट्रा गुड लक के लिए बोला था। माइंड ब्लोइंग था तुम्हारी टैलेंट के लिए और फैंटास्टिक था गुड लक के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि एक ही वर्ड बोलूंगा, लेकिन क्या करूं, मजबूरन मुझे 2 वर्ड बोलने पड़े। गुरु, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना माइंड ब्लोइंग है कि मैं फिर से बौखला गया हूं। आउटस्टैंडिंग, फंबल होने जा रहा है मुझसे। लाइव शो हिमेश जी आपके लिए भी 2 शब्द हैं, आउटस्टैंडिंग। आपके लिए भी 2 शब्द हैं हिमेश जी, यू आर सुपर्ब। थैंक यू, लव यू गुरु, लव यू गुरु, लव यू गुरु, आउटस्टैंडिंग। इंडिया जी, हमारा सबसे पहला ग्रैंड फाइनलिस्ट गुरु हेगड़े। और मतलब आलाप शुरू हुआ तो आलाप में मतलब 5 सेकंड भी नहीं हुए, खट 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 20 तीनों जजेस की तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लागा चुनरी में दाग का तो पता नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी में इतना ज्यादा दाग नहीं लगा। गुरु एक अकेला परफॉर्मर है जिसको 5 सेकंड से कम से पहले, माने 5 सेकंड उसने सिंगिंग की है। सब अच्छे अच्छे बच्चों ने 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड उतना गाया होगा तो तीनों जजेस ने बजर दबा दिया होगा, लेकिन गुरु एक अकेला है जिसने शायद 5 सेकंड से भी कम वक्त में, आलाप शुरू करते ही सुर इतने 44 पे लगे थे कि टक करके तीनों जजेस ने आउटस्टैंडिंग दे दिया उसको। कैप्टन अनुषा, मुस्कुराहट इतनी चौड़ी हो गई फिलहाल। तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो यार, थैंक यू। हाँ एक्चुअली थैंक यू, क्योंकि मैं हर गाने के बाद मैं रोने लग जाती हूँ, स्पेशली हर बार गुरु गाता तो मैं रोती हूँ। तो आज मैं ईयर टू ईयर आई वाज स्माइलिंग। आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है और आज इंडिया ने बता दिया कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। 192 हार्ट बीट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। So proud of you, Guru. So proud of you. And I'm so lucky कि आप मेरे जोन के हैं। आपको जो चाहिए आप मांग लो, आज मैं दे दूंगी दिल खोल के। और खाली एक ही क्वेश्चन है। आई थिंक 8 नंबर क्यों दिया अभी, जिसने 8 क्यों दिया, मैं एक ही पूछ जाता हूँ। मेरी थोड़ी गलती से वैसे मुझे मालूम था, मुझे मालूम था ये मुझ पर आएगा। बड़ा मस्त है कि तुम और अनुषा दोनों ये बहुत चीटिंग करते हो, तुम दोनों करते हो। नहीं ऐसा हाँ नहीं है। करते हो। चीटिंग का तो सवाल ही नहीं है। नहीं चीटिंग मतलब कि तुम्हारी जो चलती रहती है 8-10 का खेल। आई थिंक ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक की आई थिंक वो पर्सपेक्टिव लेकिन की बात मुझे होती पूछा, है। मुझे हाँ बोलने एक्चुअली दो। आप ही मैं ही जवाब दे रही हूँ। हाँ अरे बताइए अनुषा, बताइए। तुम प्यार ही नहीं, बहुत छोटी सारी छोटी बातें करते हो अभिजीत, अरे प्लीज भैया यार। तुम भी अभी बहुत छोटी मोटी माइन्यूट गलतियां थी। और बेसिकली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि ये गाना जो है मेरे जहन में बैठा हुआ है। हमने बचपन से ये गाना सबसे ज्यादा गाया हुआ है और इसमें थोड़ा सा भी बहुत सारे लोगों को शायद गाना ये मालूम भी नहीं रहेगा ठीक से, बट ये गाना मेरे लिए तो बहुत बहुत दिल के करीब है। और इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम एकदम से रिलैक्स हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा मेहनत करो। ये सिर्फ यही है। 2 मार्क्स इसलिए नहीं काटे कि तुम गलती हो। Thank you, thank you. बिल्कुल नेक्स्ट टाइम 12 मार्क्स दूंगा मैं। नेहा, गुरु मैं क्या कहूँ तुम्हारे लिए, कुछ नहीं मतलब ना शब्द कहो। सच्ची ये इस लड़के में एक ऐसा टैलेंट है जो आई थिंक डिनाई नहीं कर सकती दुनिया। जो आप में इतना गुण है, इतना कूट के गुण भरा है कि मुझे मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगी कि आप इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेल नहीं करेंगे। म्यूजिक इंडस्ट्री में, चाहे वो साउथ में हो यहाँ हो, आई थिंक आप हर इंडस्ट्री के लिए एक एसेट होंगे, क्योंकि आपका गाना, आपकी वॉइस इतनी क्लीन, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी मैच्योर है। आज इतनी यू आर जस्ट 11, 12, 14 अरे 14 जस्ट 14 ईयर्स। बहुत छोटा लेकिन हाँ मतलब वो छोटे पैकेट में बहुत सारा दम है। बाय द वे कल जो गाया, कल का परफॉर्मेंस के बाद हम आज भी वो गाना आया तुम्हारी आवाज में सुन रहे हैं। तुम्हारे मतलब यहाँ पे पागल हो गए लोग, ये सोच लो तुम। क्या बात है। ओके तो यार क्या मुस्कान आई है, बिल्कुल दांत बिल्कुल सामने आ गए, बाहर आ गए, मुस्कुराहट करते हैं। छुपाओ मत यार, दुनिया को दिखानी चाहिए। मैं भी, कैसा लग रहा तुम्हें फर्स्ट फाइनल्स बनते हुए? बहुत अच्छा लगा और मैं अपने दोस्तों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना मदद किया। स्तुति दीदी, हर्षिता, अनुराग, फैज, प्रियांश, उन सब के लिए बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। अरे सो स्वीट यार। अच्छा बाय द वे, हेलो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं जल्दी से आई जाती हूँ। कहिए ना नेहा, कहिए ना।
तो भूमि, अभिजीत और मैं गिर रही हूँ। मैं आ गया, देखो मैं आ गया। चाहेंगो लड़कियों, बाकी लड़कियों के लिए आते हो, मेरे लिए नहीं आते। अभिजीत, भूमि, आ जाओ ना, सारे आ जाओ। बिकॉज सो हम तीनों रियलिटी शो के कंटेस्टेंट हैं, सारे आ सकते हैं वैसे स्टेज पे। चाहेंगो, ओ चाहेंगो भी। मुझे पता था तुम मुझे भूल जाओगी नेहा। बहाना चाहिए था उसको हक करने का। गाने तो के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। हम सब ने बहुत दोस्तियां ऐसी बनाई अपने अपने रियलिटी शोज पे, जो इन बच्चों को देख के आज हमें कुछ बात याद आई है। और तुम्हारी भी दोस्ती वैसी ही रहे जैसे आज हम सब की अपने अपने प्री कंटेस्टेंट के साथ है। सो वी वांट टू सिंग समथिंग फॉर यू गाइस। हो जाए। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। गुरु आई लव यू। एक दूसरे से आई लव यू करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल है तैयार। ये शो तो डेफिनेटली चलता रहेगा, वक्त की कमी 100% होती रहेगी, लेकिन तुमने है तैयार हम जिस तरह से कहा है उस तरह से म पे एंड किया है। और मैं जानता हूं कि चैनल वाले मना करेंगे, लेकिन फिर भी म से अंताक्षरी का नेक्स्ट सॉन्ग हो जाना चाहिए। व्हाट डू यू से? आज है रेस टू द ग्रैंड फिनाले का पार्ट 2, जिसमें आज हमें मिल जाएंगे टॉप 5। वैसे भूमि जो है ना, वो चाहती है कि गुरु रंधावा कभी ऐसी किसी लड़की के गले में वरमाला ना डाले जो जिराफ की गर्दन से लटकी हो। बुझ में ना? अरे मैं तो ये कह रहा था कि अगला सिंगर नवराज की जोन से होगा। नवराज। बिल्कुल चैंग, जिसके पिताजी को कल तक पड़ोसी नहीं जानते थे, आज पूरा शहर उनको लॉयन के नाम से नहीं बल्कि उनके बेटे के नाम से जानता है। प्लीज जोरदार तालियां उसके लिए। वाह वाह। इंडिया के प्यार के साथ साथ, जजेस के आशीर्वाद के साथ साथ, आज उसकी माँ का आशीर्वाद भी उसके साथ है। तो टॉप 5 में अपनी जगह पक्की करने आ रहा है विद आशीर्वाद ऑफ माँ, मेरा सूर माँ, अनुराग वर्मा। सो इंडिया जी, प्लीज Z5 ऐप पे जाके चेक इन कर लीजिए। आज का परफॉर्मेंस मेरा एकदम धमाकेदार होगा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पास आ चुकी है और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप हो चुका है। अनुराग से 4 महीने के बाद मिलके मुझे बहुत 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 खुशी हुई, और मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था कि मैं शनिवार तक इंतजार करूं। हमारी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जो हम सपना देख सकें, लेकिन हमारे बेटे ने ये सपना दिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत अच्छा लगा। अनुराग ने एक छोटे से कारपेंटर को कानपुर का सबसे मशहूर कारपेंटर बना दिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि मैं अनुराग को लाइव गाते हुए देखूंगी। आज मेरी परफॉर्मेंस ऐसी होगी जैसा मैंने गाया था जब मुझे फर्स्ट रेड चेयर मिली थी। इंडिया जी, मेरे प्यारे बच्चे अनुराग वर्मा को ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम 175 हार्ट बीट्स चाहिए, लेकिन आप इतने हार्ट बीट्स दीजिए ताकि पूरे लव मी इंडिया की धड़कनें बढ़ जाएं। प्लीज दीजिए उसे ढेर सारा प्यार। बैंड रेडी, स्टडी, म्यूजिक। पा
दिल का मैं हारा हो जाऊं रे, दिल हारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा मैं हारा ओ यारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा मैं हारा। रास्ता भूला रे कि थक जाएगा, बीच में रुक जाएगा, अभी रुक जा। आगे जाके गरज के आंधी होगी, गरज के तूफान होगा, अभी रुक जा। मैं तो दीवाना बोला, आ जाना दोनों संग में चलेंगे हम, आ भी जा तू आ जा रे, दिल हारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा मैं हारा ओ यारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा मैं हारा ओ यारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा मैं हारा। ताबड़ तोड़ नाच लूं, नाच लूं, नाच लूं, नाच लूं रे। Full score from everybody. जोरदार तालियां हो जाए अपने अनुराग के लिए, हमारा दूसरा ग्रैंड फाइनलिस्ट। क्या बात है, बिल्कुल छा गया। जजेस, HR, क्या छाया है बंदा, क्या दिल हारे हैं हम इस पे। इस लेवल की गुरु की परफॉर्मेंस जो इतनी हिस्टोरिक थी, और तुम्हारी परफॉर्मेंस उस लेवल की हिस्टोरिक है। आज पता नहीं क्या दिन है लव मी इंडिया का कि एक एक परफॉर्मर धुरंधरों की तरह परफॉर्म कर रहा है। वाह। और गुरु के इस परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस उसको बीट करने वाला मार्क्स वाइज इम्पॉसिबल था, ऑलमोस्ट मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन तुमने वो कर दिखाया बिकॉज तुम्हारी मम्मी का जो आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। इसलिए मैं तुम्हारी मम्मी से पूछना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुराग इतने बड़े स्टेज पर खड़े होके गाएगा, और आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ अनुराग की वजह से ही खड़ी हूँ। मेरा पूरा परिवार को आज अनुराग की वजह से ही सभी लोग जानते हैं कि अनुराग के मम्मा पापा हैं। मैं लव मी इंडिया की शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ पर अनुराग को लाइव देख रही हूँ। मैं अपनी बस कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, ऐसे ही नाम और रोशन होते रहे। खुशी की वजह से अपनी लाइन भी भूल गई हूँ जो लाइन में थी। बस जो दिल से निकला है वही सच है, वही सत्य है। सो वेल डन अनुराग। मैं तो चाहता हूं कि दिल बोर्ड पे तुम्हारी सोनी सोनी मुस्कुराती हुई शक्ल दिखाई जाए। दिल बोर्ड जरा हमें दिखाइए कि कहां पर है अनुराग। ओ दिल बोर्ड नंबर 2 पर with 178 heartbeats. Congratulations, बहुत बढ़िया किया गुरु। मैं सारे कैप्टन्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप इनको एक और चीज़ सिखाओ कि जब स्टेज ऊपर आ जाती है, जब इनको पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है इनकी गायकी में मुझे जो दिखता है, और आई थिंक हम सबको वो पता चल जाता है। और वो भी सिखा दो कि जब स्टेज ऊपर आ जाए उसके बाद भी वैसे ही गाना जैसे पहले गा रहे थे, क्योंकि वो आई थिंक एक्साइटमेंट है या खुशी हो जाती है या स्टेज नहीं आता तो दुख हो जाता है, तो वो दोनों चीज़ों को एक बार प्लीज़ बैलेंस करवा दो इनका, बाकी एवरीथिंग परफेक्ट है। एब्सोल्युटली, अगले राउंड के लिए याद रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू कैप्टन नवराज। ओके, क्या आपने अपने सोफा के नीचे खुदाई की कि वहां पे निकलेगा पेट्रोल, लेकिन निकला मेंढक? डोंट वरी, लव यू इंडिया कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं आपके सपनों के नाम। पिछले हफ्ते के विजेता है ललित किशोर फ्रॉम ओडिशा, और इस हफ्ते का सवाल है गुरु किरण हेगड़े के जोन का कैप्टन कौन है? इसके ऑप्शंस नीचे आपके टीवी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसका जवाब डकार लेते हुए हमें 57575 पर SMS के जरिए भेजिए। आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन, स्मार्टी बैंड्स, और सीजन के अंत में कोई जीत सकता है रूम रूम वाली एक कार, और उसमें खेल सकते हैं गोल्फ विद योर फेवरेट वुल्फ दैट डजंट इवन राइम, बट
वो वक्त आ चुका है जब आपके टीवी स्क्रीन पर वो 5 चेहरे होंगे जो इस रेस टू ग्रैंड फिनाले वीक में टिके रहेंगे, जो कि होने वाला है अगले हफ्ते 22 एंड 23 दिसंबर को। उस दिन कोई और बोरिंग ग्रैंड फिनाले देखने की सोचिएगा भी मत। देखते ही देखते कुछ ही देर में सिर्फ 5 सिंगर्स रह जाएंगे। वैसे एचआर, क्या आपको पता था कि अनुषा जब भी कुछ सोचना चाहती है तो वो दूर पहाड़ों में चले जाती है? पता है क्यों? पूछिए क्यों? पूछे क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि किसी महान इंसान ने अनुषा को कहा था कि इंसान की सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात है अनुषा, वाह क्या बात है। इसी का मतलब है कि भूमि के जोन से अगले सिंगर आने वाले। भूमि, यस बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में इस वक्त नई सरकार के अलावा अगर कोई चर्चे में है तो वो है मेरी आने वाली सिंगर, क्योंकि उसने बता दिया है कि आपका गांव अगर दूर दराज में हो और दिल में ठान लिया तो कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। सो पेश है बेटी बेमिसाल स्तुति जायसवाल। और इंडिया जी, Z5 ऐप पर अभी के अभी चेक इन कर दीजिए और इतने सारे हार्ट बीट्स दीजिए कि उसका कोई बाल भी बाका ना कर पाए। बेटा स्तुति जायसवाल, तुम आज जहाँ भी पहुँची हो, DAV पब्लिक स्कूल SCCL भटगांव को तुम पर गर्व है और हम तुमको बहुत बधाई देते हैं और तुम आगे भी और अच्छा करोगी और DAV पब्लिक स्कूल SCCL भटगांव ये स्कूल का नाम रोशन करोगी। अच्छे से गाना, ऑल द बेस्ट। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। वी लव यू। इंडिया जी, प्लीज़ याद रखिए कि स्तुति को सुपर मंच पे आने के लिए मिनिमम 175 हार्ट बीट्स की ज़रूरत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप स्तुति को 200, 200 और 200 से भी ज़्यादा हार्ट बीट्स दे दें। थैंक यू सो मच। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक।
स्तुति, congratulations. हमारी थर्ड ग्रैंड फाइनलिस्ट, एवरीबॉडी वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. HR, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा. बहुत अच्छा, और पूरा माहौल बदल के रख दिया. एक लव मी इंडिया के जो भी सिंगर्स आज गा रहे हैं वो एक मिसाल है. बिना ऑटो ट्यून के इस लेवल का सिंगिंग, आउटस्टैंडिंग. बेटा क्या गाया है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू इमेज जी. वैसे स्तुति, आपने जिस फिल्म का गाना गाया है, फिल्म जख्म, आज एक्चुअली उसे रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं. और इस फिल्म के जो कंपोजर थे MM क्रीम साहब, जो बाहुबली जैसी फिल्मों के भी कंपोजर हैं, ये उनकी फिल्मों से बॉलीवुड में शायद पहले कुछ प्रोजेक्ट्स में से था. और क्या खूबसूरत संगीत दिया है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. एंड भट्ट साहब, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप रिप्ले देखें इसका बाद में, then this song was for you. गुरु, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कल जो परफॉर्मेंस थी, आपको मैंने जो बोला था कि वोट्स आपको बहुत मिली हैं क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं, और आज आपने वो प्रूव करा है कि एक ठहराव और एक विनर वाली परफॉर्मेंस जो होती है वो यही होती है. आपको मैं देख रहा था, स्माइल कर रहे थे गाते हुए, आप एक गाने की तरह गाने को गा रहे थे आज. ये नहीं कि ऊपर आना नीचे आना है, या ऊपर जाओगे या नहीं जाओगे, बट आई थिंक दिस इज द परफॉर्मेंस. इस लेवल पे, इस स्टेज पे इस तरह की सिंगिंग ही चाहिए थी, और वो आप लोग सब दे रहे हो. एंड उसके लिए आई थिंक हम सब आपका थैंक यू करते हैं कि हमारे इस शो को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, और इसके साथ, नेहा के साथ हंसने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जजेस. स्तुति, चलिए दिल बोर्ड पर देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है. दिल बोर्ड, जरा दिखा दें कि गली में आज चांद निकला. नंबर 2 पर with 183 हार्ट बीट्स. वेरी वेल डन. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. हम बैक स्टेज बहुत एंजॉय कर रहे थे. वेरी वेल डन. आइए अपनी सीट ले लीजिए. जोरदार तालियां हो जाएं. ओह, ब्रेकिंग न्यूज. नेहा को खीर के ऊपर पुदीने की चटनी खाते देख नवराज का दिल दुखता है यार. इसलिए अब आ रहे हैं वेस्ट जोन से अभिजीत. नहीं, अभिजीत तुम्हारे जोन से कौन आ रहा बताओ. यही था. एक्चुअली हर किसी की जिंदगी में एक एंजल तो होता है, एक मसीहा होता ही है. कोई लोग उसे पहचान पाते, कोई नहीं पहचान पाते. मेरे अगले सिंगर के जिंदगी में भी ऐसा ही एक मसीहा है, और ये शो जो है वो सिर्फ अपने माता पिता या खुद के लिए नहीं, तो इस एंजल के लिए भी जीतना चाहता है. 11 साल की उम्र में इतनी बड़ी सोच रखने वाले इस छोटे से बच्चे के लिए ZEE5 ऐप पे चेक इन तो बनता है बॉस. प्लीज वेलकम मोहम्मद फैज एवरीबॉडी. मैं आज प्री फाइनल, मम्मी पापा तो है ही, लेकिन उनके साथ एक ऐसा शख्स भी है मेरी जिंदगी में जो इस सफर में हर पल हर दम मेरे साथ रहा है. और वो शख्स है मेरे प्रतीक मामा, जिनकी दुआएं मेरे लिए मेरे मम्मी पापा से भी बढ़कर है. मैं फेज का मुंह बोला मामा जी हूँ. भले चाहे वो खून का रिश्ता नहीं हो, पर खून से ज़्यादा मैं उसको अहमियत देता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. मेरे सिंगिंग के सपने के लिए मेरे मामा जी ने अपनी जॉब छोड़ दी है. वो पिछले 4 महीने से सारा काम छोड़ के मेरे साथ यहाँ रह रहे हैं. शायद ही कोई किसी के लिए ऐसा करता होगा. ये जो मैंने इस मासूम बच्चे की आंखों में जो तड़प देखी है अपने पापा को यहाँ इंडिया बुलाने के लिए, उसके आगे मेरा ये सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फैज के जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, और जो भी ये सपने देखता है उसको पूरा कर दे. मेरे साथ इतने लोगों की दुआएं हैं कि मैं लव में इंडिया के जीत के रहूंगा. इंडिया जी, फैज को ग्रैंड फिनाले में और टॉप 5 में जाने के लिए चाहिए 175 हार्ट बीट्स कम से कम. उससे ज्यादा तो आप ऑफ कोर्स देंगे. सो बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक.
जीना गवारा आहा हा हा आहा आहा ना जाने कोई हमारी अधूरी कहानी ना जाने कोई कैसी है जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी ना 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 ये हमारी अधूरी Congratulations, मोहम्मद। क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो, पासिंग द पार्सल खेल लो फैज के साथ, क्योंकि ना जाने कोई, लेकिन हम जानते हैं यू आर आवर नेक्स्ट ग्रैंड फाइनलिस्ट मोहम्मद फैज। फुल स्कोर और इतना सारा प्यार। अब बच्चा क्या कहने का, हिमेश जी आप ही बता दीजिए। फैज मोहम्मद, तुमने लव मी इंडिया पे इस शो की जो रौनक बढ़ा दी है, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि म्यूजिक की हर अधूरी कहानी को तुमने पूरा कर दिया है। ये गाना आउटस्टैंडिंग गाया, और मैं स्पेशली तुम्हारे मामा जी के लिए कहना चाहूंगा कि आप जो फैज मोहम्मद के साथ खड़े रहे हैं ना, बिकॉज कितनी बार एक साथ रहना, हर मौके पर, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर जगह, वो साथ, वो साइलेंट साथ इतना ज्यादा एक बच्चे के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए जिंदगी में इतना इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसके लिए कुछ एक्सप्रेशंस अगर माने 50 मैं आपसे लिए कह दूं कि आप बहुत महान हैं, आप ये हैं, ये कम पड़ जाएंगे। बिकॉज सच ये है कि वो जो साइलेंस के साथ आपने मोहम्मद फैज का साथ दिया है ना, उसकी वजह से आज वो इतना इतना ग्रेट ऑनर पा रहा है, हिंदुस्तान को प्राउड कर रहा है। और मैं ये स्टोल एक्चुअली लाया था बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे के लिए, और बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे के लिए मैं ये स्टोल लाया था। और मैं ये स्टोल किसको दूंगा आप जान सकते हैं? मामा जी को। मोहम्मद फैज को मैं ये स्टोल नहीं देने वाला हूं। नहीं देने वाला हूं, मैं ये स्टोल देने वाला हूं। बेस्ट परफॉर्मर के लिए लाया था, लेकिन मुझे लगा कि बेस्ट परफॉर्मर के लिए लव मी इंडिया का ताज है, लेकिन बेस्ट इंसान के लिए ये स्टोल है। और वो इंसान इस वक्त मोहम्मद फैज के मामा जी हैं। और वो मामा जी आपको ये स्टोल लव मी इंडिया की पूरी टीम, जजेस, कैप्टन्स, चैनल की तरफ से है, बिकॉज आपने इस बच्चे का साथ दिया है। और हम बच्चे को तो तारीफ करते हैं मोहम्मद फैज, लेकिन तुमने अपने मामा जी की जो बड़प्पन है, जो तुम्हारे साथ वो खड़े रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू मामा जी, जब आप इतना आगे तक मुझे लेके आए। आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। और मामा जी में हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि माँ माँ डबल माँ है। माँ तो है लेकिन डबल माँ है हमारे। क्या बात है, क्या बात है। क्या पक्की बात है तुम 11 साल के हो? मुझे लगता है तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं नहीं यार 11 साल का बच्चा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? फैज सच्ची बताओ तुम्हारी क्या उम्र है? 11 साल। अरे यार, ऐसा कोई गाना नहीं है जो फैज नहीं गा सकता। ऐसा कोई गाना है जो फैज नहीं गा सकता? नहीं। Yes! ये वैसे मुझे को ये बताएं, इस बात पे एक बार तालियां हो जाए, ज्यादा वाली तालियां, क्लैपिंग हो जाए, जोर वाली। और चैंग, ये ताली तो रुकनी नहीं चाहिए गुरु। यस। अब मैं जैसे जब मैं छोटा था, या जब मैं अब भी किसी सिंगर को या बॉलीवुड एक्टर को या कोई भी मेरा फेवरेट सुपरस्टार है, मेरे को होता है कि वो मेरे को जाने। और मुझे अभी खुशी है कि फैज मेरे को जानता है आज से ही।
हाय हाय, इस चीज़ की अभी खुशी है। क्या बात है। थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू कैप्टन्स, थैंक यू मामा जी। आप भी आ जाइए, बैठ जाइए, एंड थैंक यू फॉर एक्चुअली सपोर्टिंग फैज सो मच। और फैज को ये देखिए, इस बच्चे के गाल देखिए, लिपस्टिक के निशान है यहाँ पर। इतनी पप्पियां इसको मिलते रहे जिंदगी भर। फिलहाल देखते हैं पप्पी के साथ अगर तुम्हारा चेहरा, मैं बोलूं नहीं अब जलो मत यार, जलता तो मैं हूं ही। अच्छा ऐसा करो, पप्पियां ले लो, गाने भी अच्छे गा लो, बस एंकरिंग छोड़ देना मेरे लिए, ठीक है? उसमें भी चल रहे हो। दिलबोर्ड कहाँ है तू? अपनी शक्ल दिखा मुझे अभी। दिलबोर्ड पर ये ऑलराउंडर, पप्पी वाला ऑलराउंडर कहां पे है? नंबर 2 पर 189 हार्टबीट्स के साथ जोरदार तालियां हो जाए फैज के लिए। कंग्रेचुलेशंस। तो आज का लव मी इंडिया शो में कोई और परफॉर्मर आने वाला है? बिल्कुल। आने वाला है हर्षिता, आने वाली है। हर्षिता इतनी स्वीट है कि तुम्हें पता है, हर्षिता कितने भी सिंगर्स आए, कितने भी सिंगर्स जाए, लेकिन तुम जैसी छोटी 5 या 6 साल की बच्ची के लिए हर इंसान, हर ऑडियंस कहां से इंतजार करते हैं। हर्षिता यहाँ देख लो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी प्यारी क्यूटी पाई, तुम क्या सोच रही हो? लव दिस अबाउट है, कोई गा रहा ना गा रहा हो, हर्षिता हमेशा इस मोमेंट में रहती है। वाह हर्षिता, वो अपना लुक पहला देख लेती है, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं नो। वेल, क्योंकि वो रेडी हो गई है तो उनके कैप्टन को भी रेडी हो जाना चाहिए बताने के लिए कि उनकी तारीफ में क्या शब्द कहे जाएं। मेरी ये सिंगर तो खुशी का खजाना है, जैसे आप सभी लोगों ने देखा, और 7 साल की उम्र में ये सबकी परवाह करती है, ख्याल रखती है, और आई थिंक हम सब जितने भी बड़े लोग हैं यहाँ पर, हमें भी इसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं कुछ गाना चाहूंगी। हो जाए। हर नेम इज हर्षिता, हर्षिता है तूफानी, शी इज टू हैप्पी फॉर अस, ये गुड़िया है जापानी। इंडिया जी, इसे 200 हार्ट बीट्स देकर टॉप 5 में प्लीज 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 पहुंचा दीजिए, और Z5 ऐप पर अभी के अभी चेक इन कर लीजिए। थोड़ी सी क्यूट है, हर्षिता तो हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। करारी भी, मेरा पूरा फैमिली के लोग सोचते हैं हर्षिता इतनी मैच्योर है, इतनी छोटी उम्र में थोड़ी सी सयानी है। जिस उम्र में बच्ची खुद हाथ पकड़ के चलती है, मेरी बेटी अपनी दीदी को हाथ पकड़ कर ले जाती है। हर्षिता ने हमें हमेशा प्राउड फील कराया है। लव मी इंडिया किड्स में आके वो इतना एक्टिव हो गए, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे एंकरिंग भी होने लगे, डांस भी करने लगे। ये बच्ची मेरी नौकरी लेकर रहेगी। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हर्षिता इतनी कम उम्र में, यानी कि 7 साल की उम्र में, वो बहुत कुछ कर ली। हमारे असम में काफ़ी मिनिस्टर हैं जो हर्षिता के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, और वो भी हर्षिता को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ हर्षिता लव मी इंडिया किड्स की यंगेस्ट विनर बन जाए। मैं लव मी इंडिया में विनर बनूंगी, दीदी के लिए और मम्मी पापा के लिए। इंडिया जी, हर्षिता को चाहिए मिनिमम 175 हार्ट बीट्स, और आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, और प्लीज़ मेरी हर्षिता को टॉप 5 में पहुंचा दीजिए। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक।
वेल डन। एक ही गाने में रुला भी दिया सबको, हंसा भी दिया सबको, मुस्कुराहट भी ले आए। जो सामने बैठी है ना मेरी बिलवड नेहा, सबसे पहले उनकी आंखों से आंसू बह गए। नेहा जाओ ना, आप जाओ ना उनके पास, वो देखो कैसे। नेहा, this hug is going to cure this. नेहा, क्या कहना चाहोगे आप? उससे पहले मैं कहना, हर्षिता तुझे कैंट लग रहे हो। आई थिंक हर्षिता में वो क्वालिटी है, उसकी आवाज़ में दुआ है, और वो जब भी स्पेशली माँ वाले गाने गाती है वो आई थिंक हमेशा यहाँ का माहौल चेंज कर देती है। आपकी आवाज़ में दुआ है बेटा, गॉड ब्लेस यू, दैट्स ऑल आई वांट टू से। और मैं हर्षिता के लिए एक ही बात फिर से कहना चाहता हूँ, हमेशा यही लाइन कहता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए और कोई लाइन नहीं है। हर्षिता, यू आर हिस्टोरिक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाराज भाई, आज पंजाबी सारे यार इमोशनल हुए जा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? यार एक्चुअली मेरे मम्मी ठीक नहीं है, और मैं उनको मिलने भी नहीं जा पाया। पता नहीं कामों कुमों में हम इतने उलझ गए हैं कि घर भी नहीं जाता। और इसने जब गाना शुरू किया, मॉम आई एम रियली सॉरी, मैं बस जल्दी आना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, इस करके थोड़ी मैंने बहुत याद आ गई यार, मैं बहुत टाइम तो मिलिया नहीं है मम्मी ਨੂੰ। ਤੇ यू sang really well बच्चे, थैंक यू सर। कल ही निकल जाओ यार मिलने के लिए। और मुझे चैंग भाई, मुझे लगता है कि ऐसे गाने हमें बनाने भी चाहिए और सुनने भी चाहिए और गौर भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे भाई ने बोला कि हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने कामों में कि हम अपने मॉम डैड को, जिनको हमारा वक्त ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि एक टाइम पे हम उनको प्राउड फील कराने में लग जाते हैं कि हमने उनके लिए क्या कुछ करना है ज़िंदगी में ताकि वो हमें खुश देखें, हमें हमारी तरक्की देखें। बट उसी टाइम पे साथ साथ वो चाहते हैं कि हम उनके साथ भी रहें। तो आई थिंक हमें वो बैलेंस बनाना है, और ऐसे गाने और आएंगे और हम ऐसे अच्छी आवाज़ों के थ्रू वो गाने सुनेंगे, फील करेंगे, तो आई थिंक और हम अपने मॉम डैड को रिस्पेक्ट दे सकते हैं और प्यार कर सकते हैं और उनके करीब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है आपकी मम्मा से, आपने इसको इतनी अच्छी परवरिश दी है गाने के साथ साथ कि ये लड़की हर जगह खुशी लाती है, और मुझे दिखता है कि आपके जो चेहरे पे खुशी है वो खुशी ये हम सबको महसूस करवाती है। सो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत 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 अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं आप इसको। अमी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली हर्षिता हमारे लिए क्या बोलूँ, हमारे वो हमारे लिए सब कुछ है। अभी वो हमारी ज़िंदगी में बदलाव से लगी है, अभी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, और आगे लेके जाऊंगी। और उससे और लव इंडिया के ज़रिए वो इतने आगे बढ़ गई है ना, तो अभी तो हमारे लिए लव इंडिया गॉड हो गई, और नहीं कहूँगी। थैंक यू। ये हमारी आखिरी और 5th फाइनलिस्ट, छोटी सी प्यारी सी, इतनी तालियां होनी चाहिए इसके लिए कि बस टीवी फाड़ के उत्तर सुनाई दे। और इस वक्त हर्षिता, हम देखते हैं कि आपकी दिल बोर्ड पर क्या पोजीशन है। दिल बोर्ड जरा फटाफट हमें दिखा दीजिए कि हर्षिता कहां पहुंची है। 182 हार्टबीट्स के साथ नंबर 4 पर। और आप सब बाकी सभी कैप्टन्स, बच्चों, सिंगर्स, प्लीज आप यहां पर आ जाइए। प्रियांश, we all love you. Yes, we do. चैंपियन हो, पहुंचे हो यहां तक, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभिजीत, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले जब सभी बच्चों को मिला था, उसमें मुझे सबसे पहला जो रिमेम्बरेंस है या सबसे पहली याद जो है वो प्रियांश के साथ ही थी। प्रियांश ने एकदम से आके एकदम छा गया था। वहाँ पर हम लोग छोटा सा परफॉर्मेंस कर रहे थे नागपुर में, और मैं यही हमेशा कहता हूँ कि सिंगर बहुत होते हैं, गाने वाले गायक बहुत सारे होते हैं, लेकिन गवैये बहुत कम होते हैं। प्रियांश ये गवैया है, ये विद्वान है,
ये सिर्फ गायक नहीं है, सिंगर नहीं, एक विद्वान है। और ये आई थिंक ये मंच भी उसके लिए छोटा है। इतना बड़ा वो सिंगर है और मैं उसे बहुत सारी दुआएं दूंगा। मुझे दिल से लगा था कि ये आगे भी जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ में इससे भी आगे चला जाए। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, और जैसा नेहा ने कहा था कि हम सब कहीं ना कोई रियलिटी शो से आए हैं। मैं, अभिजीत, नेहा, भूमि, और आज भी कहीं ना कहीं मुकाम पे हैं। सो फ्यूचर ब्राइट है, गाते रहना है, म्यूजिक से प्यार करना है, ठीक है, और ये दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऑलराइट, जोरदार तालियां हो जाए प्रियांश के लिए। तो जीवन के कुछ लम्हे भुलाए नहीं भूलते, जैसे कि ये पल जो है आज का हमारा गोदरेज एयर पॉकेट फ्रेश मोमेंट ऑफ द वीक। हैव अ लुक। ऑलराइट, और आज के हाईएस्ट स्कोरर हैं गुरु किरण हेगड़े, जिनके लिए मेरे लेफ्ट से आने वाला है प्रिया गोल्ड। हम की तरफ से हैम्पर जो है टेस्ट का ब्लॉकबस्टर। प्लीज लेट्स हैव दिस हैम्पर आउट हियर। गुरु, ये आपके लिए है। वेरी वेल डन। ऑलराइट, 23 दिसंबर 2018 होगी ऐतिहासिक रात, क्योंकि उस दिन नायरोबी में रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त करने वाला शो लव मी इंडिया का ग्रैंड फिनाले देखेंगे आप और आप। पर उससे पहले रेस टू फिनाले का एक तूफानी एपिसोड भी होगा, जिसमें इन 5 में से सिर्फ 4 ही ग्रैंड फिनाले में एंट्री पाएंगे। कौन 4 बनते हैं फाइनलिस्ट्स, देखिए अगले शनिवार 7:30 बजे लाइव ओनली ऑन लव मी इंडिया ऑन NTV। और हाँ, कभी अपने दांत पर लोमड़ी की पूंछ से कल्लू मत कहना, लोमड़ी इज वेरी वेरी रेसिस्ट। गुड नाइट, टेक केयर। Love me